जहां चरने वाले जानवर होते हैं वहां शिकारी भी होते हैं। जितने मांसाहारी जानवर इस छोटी घास वाले मैदान में शिकार करते हैं उतने अफ्रीका में और कहीं भी नहीं करते। और खासकर शेरों के लिए तो इस वक्त ये मैदान स्वर्ग से कम नहीं होता। इस वक्त इन्हें यहां इतना सारा खाना मिलता है कि ये बहुत अच्छी तरह से छोटे बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन शेरों के इलाके बटे हुए होते हैं। हर ग्रुप के पास इन मैदानों का एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार कर सकते हैं जो उनके इलाके में आ जाएं। तो अपने बच्चों की एक अच्छी शुरुआत के लिए इन्हें उस मौके का पूरा फायदा उठाना पड़ता है जब वो इनके इलाके में हो। जब एक बड़ा झुंड आगे बढ़ जाता है तो शेर उनके साथ नहीं जा सकते और इस तरह के ग्रुप्स को एक कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो होता है वो शेर की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद ही कभी देखने को मिले। मई के महीने में इन मैदानों को पानी देने वाली बारिश उत्तर की तरफ चली जाती है और उसके साथ ही ये बड़े झुंड ताजा घास के मैदानों की तलाश में निकल पड़ते हैं। विल्डबीस्ट मौसम के हिसाब से इस कदर ढले होते हैं कि उन्हें 30 मील दूर से बादलों की गरज सुनाई दे जाती है और वो गीली मिट्टी की उस खुशबू के पीछे चल पड़ते हैं जो उन्हें ताजा घास का पता बताती है। विल्डबीस्ट शेरों की तरह नहीं होते। वो खाने की तलाश में कहीं भी जा सकते हैं। ये छोटा बच्चा 7 महीने का लंबा सफर शुरू करने वाला है। इनके जाने के बाद बिना बारिश के ये मैदान सूखकर खत्म हो जाते हैं। कुछ हफ्तों में ये छोटी घास वाले मैदान मुरझाना शुरू हो जाते हैं और कुछ महीने बाद तो ये पहचान में भी नहीं आते। चराई करने वाले 90% जानवर चले जाते हैं। एक भी विल्डबीस्ट नहीं रह जाता। अगस्त में जब यहां गिने चुने जानवर बचते हैं तो शेरों की हालत खराब होने लगती है। इन मैदानों के दक्षिणी छोर को उंडूटू कहते हैं। अब जब तक चराई करने वाले जानवरों के झुंड वापस नहीं आते तब तक यहां रहने वाले शेरों के परिवारों के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां रहने वाले शेरों के इस परिवार में 4 शेरनियां और 7 बच्चे हैं जिन्हें अभी से खाना और पानी मिलना मुश्किल हो गया है। सबसे छोटा बच्चा कमजोर है और उसका वजन भी बहुत कम है। उंडूटू के शेरों के इस परिवार के चारों तरफ दूसरे शेरों का इलाका है। ऐसे में उन्हें यहां जो भी मिल जाए उसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन यहां इतना खाना नहीं है जो सबके लिए काफी हो। यह बच्चा सिर्फ भूखा ही नहीं बल्कि बीमार भी है। आज सुबह इस परिवार के सदस्य एक ऐसे जंगल की तरफ जा रहे हैं जहां छुपने की जगह और शिकार के लिए जानवर यहां से ज्यादा हैं। थके हारे बच्चों के लिए यह सफर बहुत लंबा है। सबसे कमजोर बच्चे के लिए चलते रहना बहुत मुश्किल है। वो कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे वो सबसे पीछे रह जाता है। यहां की दुनिया बड़ी बेरहम है। शेरनियां उसका इंतजार नहीं कर सकती। अगर उन्होंने जल्द ही शिकार करके नहीं खाया तो वो भी कमजोर हो जाएंगी और उसके बाद इनमें से किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। साल के इन दिनों में वॉर्थॉग्स एक कीमती शिकार है। बच्चों की जिंदगी इसी शिकार पर निर्भर करती है। जब एक शेरनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो दूसरी छुपकर घात लगाती है। उन्हें आखिरी शिकार किए हुए काफी वक्त हो चुका है, इसलिए पूरा का पूरा परिवार शिकार पर टूट पड़ता है, सिर्फ एक को छोड़कर। 1 मील दूर इस बच्चे की जिंदगी खत्म होने को है। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है और यह शिकार उसके किसी काम का नहीं। 1 साल से भी छोटे ये बच्चे
अभी भी पूरी तरह से शेरनियों के भरोसे ही हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें लगातार कोशिश करती रहनी होगी। इस सूखे मौसम में सिर्फ 3 महीनों में उंडूटू के परिवार में अब सिर्फ 6 बच्चे बचे हैं। अफसोस कि यह बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा।